हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। पर अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलेस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आए अगर आप यहीं से देख रहे हो। पर अगर आप लेक्चर 4 और 5 देख के आओगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि फॉर्मूले आपको समझ आ जाएगा कि ये कहाँ पे क्या लग रहा है। ठीक है, फिर भी मेरा तो काम है बताना। ठीक है, चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला फॉर्मूला एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है। देखो, अब ना आपने क्लास 10th में 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ये सब पढ़ा था। पर अब आपको रेडियंस में भी याद रखनी है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पाई/4 को 45 डिग्री कहते हैं, पाई/3 को 60, पाई/6 को 30। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आपको बोला साइन स्क्वायर पाई/6। पाई/6 कितना होता है? 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस पाई/3। पाई/3 60, cos 60, cos 60 भी 1/2 ही होता है, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस पाई/4। पाई/4 कितना होता है? 45। tan 45 कितना होता है? 1, और tan का स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा आपका 1। एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा? 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4/4, माइनस का 2/4, और आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। और यही हमें प्रूव करना था। सिंपल सा सवाल था ये, तो हमें क्लास 10th का ही लग रहा था। क्लास 9 का, क्लास 11 का तो था भी नहीं है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। 2 मल्टीप्लाई, वही पाई/6 आ गया दोबारा। पाई/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे अब आपका अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आपने अलाइड एंगल पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 3 को देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का अलाइड एंगल आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं कोसेक पाई/, देखो इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पाई प्लस पाई/6। अब देखो ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं आपको तभी समझ आएगा जब आप लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ हम इसको क्यों लिखते हैं ऐसा। क्योंकि अलाइड एंगल क्या होता है? अलाइड एंगल होता है कि एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, इन दोनों में एक आपस में एक रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप इस एंगल की बात करो थीटा, और अगर आप एक चक्कर मार के दोबारा इस एंगल की बात करो तो इसको मैं बोलूंगा 2 पाई प्लस थीटा। और ये भी इसी पॉइंट की बात कर रहा है। अगर आप एक और चक्कर मार के आओगे, जब भी आप बोलोगे आप इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि छोटा और बड़ा एंगल ये आपस में रिलेटेड होते हैं। इन्हीं को हम अलाइड एंगल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप 7 पाई/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। एलसीएम लेके देखो, 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7 पाई/6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6। ठीक है, और कोसेक का स्क्वायर, तो इस पार्ट का हम कर देंगे स्क्वायर। cos पाई/3, cos पाई/3 कितना होगा? पाई/3 60, और पाई/3 की हमने अभी वैल्यू देखी थी कितनी है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? कोसेक पाई/6, और माइनस भी आएगा। माइनस भी आएगा क्योंकि पाई इधर होता है, और प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव। पर ये नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोसेक का स्क्वायर। ठीक है, और 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, 20 से कट जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस यहाँ पे क्या आया? पाई/6। पाई/6 कितना होता है? 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4। इससे कट जाएगा 1/2 प्लस 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2, जो हमें प्रूव करना था। आगे समझ में? चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सबसे पहले cot पाई/6। पाई/6 क्या होता है? 30 डिग्री। cot 30 डिग्री क्या होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6। देखो अगर हम ये क्यों लिख रहे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू, आपको लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए।
जो शुरू से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उसको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 मल्टीप्लाई, ये क्या होता है पाई बाय 6, पाई बाय 6 30 डिग्री, 30 डिग्री को tan 30 क्या होता है 1 बाय रूट 3, और tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक पाई बाय 6, पाई बाय 6 से लिखेंगे पॉजिटिव क्योंकि पाई है और माइनस है, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 3, इससे कट गया आंसर 1 आ गया। तो सेक पाई बाय 6 कितना हो जाएगा 2 और ये 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6, जो हमें प्रूव करना था। सिंपल सा सवाल है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि साइन पाई माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, आपको मैंने ऐसे याद करवाया था कि साइन के सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होने का क्या मतलब है कि जो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होगी वही 150 डिग्री पे होगी, जो 45 पे होगी वही 135 पे होगी, जो 60 पे होगी वही आपका 120 पे होगी। तो ये आपको याद रखना है, साइन के सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं। तो उसी का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ये 3 पाई बाय 4 है, ये आपका 135 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पाई बाय 4 का सप्लीमेंट्री एंगल होता है 3 पाई बाय 4, तो जो साइन की वैल्यू 45 पे होगी वही 35 पे होगी। तो आपसे 35 की वैल्यू पूछा तो मैं 45 की वैल्यू लिख दूंगा 1 बाय रूट 2, और साइन का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ये सेक पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री होता है 2, और सेक का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस इसका भी रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, इससे कट गया आंसर 1 आ गया, इससे कट गया आंसर 1 आ गया, 2 4 8, और आपका आंसर टोटल क्या आ गया 10। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इजी है समझ। अभी शुरुआती में आपको सारे सवाल इजी लगेंगे, धीरे धीरे टफ तो कोई सा भी नहीं है, पहली बात तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये आ जाएंगे, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने बताया था जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4, उसमें आपको बताया था मैंने कि ये इस टाइप के सवाल आपके साइन a प्लस बी के होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ साइन a प्लस बी, क्या फॉर्मूला था याद है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। याद करने का तरीका क्या था, साइन कॉस कॉस साइन ए बी, यहाँ प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 45 प्लस 30, 75 को ऐसा लिखा जा सकता है 45 प्लस 30। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 प्लस साइन 30, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 बाय रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी रूट 3 बाय 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, साइन 30 1 बाय 2, रूट 3 2 रूट 3 1 अपॉन 2 रूट 3, बेस कॉमन है 2 रूट 3 प्लस 1, रूट 2 है, रेशनलाइज कर देते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4, इसकी इससे करूंगा तो आएगा रूट 6, और 1 की रूट 2 से करेंगे तो आएगा रूट, ये आपका क्या है आंसर। तो रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन में 4, ये आपकी इसकी वैल्यू है साइन 75 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं tan 15 डिग्री की। तो इसमें भी आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जिसको हम कह सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 डिग्री, और इसका तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, tan 45 माइनस थीटा का क्या था 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, है ना। अरे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, देखो आप यहाँ रखोगे तो 1 आएगा, और यहाँ रखोगे तो 1 आएगा, तो सिर्फ 30 डिग्री दिख रहा होगा ना। ऐसे ही 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय रूट 3, एलसीएम ले लेंगे,
कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इससे कट जाएगा तो क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इनटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2 और जब आप डिवाइड करोगे दोनों को तो आपका एंड आंसर 2 माइनस √3 आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी सवाल तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट करें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस 4 इक्वल टू sin x प्लस y। देखने में टफ लग रहा है सवाल, पर बिल्कुल टफ नहीं। एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, cos cos sin sin ab बीच में माइनस, याद आया, cos cos sin sin ab बीच में माइनस, किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, प्लस यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, cos के केस में साइन अपोजिट हो जाते हैं, साइन के केस में सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सेम फॉर्म दे रखी है cos cos sin sin की, तो हम इस फॉर्म को ये लिख सकते हैं, यानी कि cos a क्या है जो पहले वाले के साथ है, यानी कि π/4 माइनस एक्स प्लस b π/4 माइनस y। ठीक है, ये वाला पार्ट a है और ये वाला पार्ट b है। π/4 कितना हो जाएगा π/2, अरे यार π/4 45 डिग्री, 45 प्लस 45 क्या होगा 90 को क्या बोलेंगे π/2। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो बचेगा πx प्लस y। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे कि cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये वाला केस मैंने कराया था tan के स्पेशल केस, tan 45 प्लस थीटा क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सेम ऐसे ही tan π/4 माइनस थीटा क्या था 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इनको आमने सामने ले आते हैं, आमने सामने लाने पर ऊपर वाले को तो ऐसे का ऐसे ही करा, नीचे वाले पर रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करते ही आपका आंसर आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था, इसको याद कर लो, याद के बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन में अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको करना क्या है, सबसे पहले पाई में कोई चेंज नहीं होता तो हम सीधा एंगल पे आ जाएंगे। अब साइन चेक करने होते हैं, पाई प्लस कुछ भी है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। कॉस के अंदर माइनस की कोई इज्जत नहीं होती तो कॉस एक्स ऐसे का ऐसे। पाई में कोई चेंज नहीं, हम सीधा एंगल पे आ जाएंगे। अब पाई माइनस कुछ भी है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा, और 90 इधर प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। बच्चे क्या करते हैं इसको देखते हैं, सर साइन तो पॉजिटिव होता है, नहीं वैल्यू किसकी निकालते हैं इसकी, है ना, cos की वैल्यू निकालते हैं। cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, माइनस से माइनस कट गया, cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, साइन क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर। सिंपल सा सवाल था अलाइड एंगल के ऊपर। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है कम से कम 24-25 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। हमने क्या पढ़ना है चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शंस भी है, तो फंक्शंस है तो इनकी डोमेन रेंज ग्राफ भी तो होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, बाय।